गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए जी, आइए चीजों को करते हैं स्टार्ट। आज बेटा, भाई लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन खत्म किया था, है कि नहीं? और आज मैंने आपको कहा था बेटा कि हम इन्वर्जन जो कि नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, है ना? तो इन्वर्जन को आज देख लेते हैं बेटा और फिर आगे की बातचीत करेंगे। आज पर्पल पर्पल हो रखा है, पिंक शो हो रहा है। चलो इसको ठीक कराते हैं बेटा। आज कैमरा एक बार चेंज हुआ है ना, तो इसे सेटिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा, ये है मेरे बच्चे इन्वर्जन टॉपिक। अब इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीजों को जानेंगे। उस टॉपिक को आज के आज खत्म करेंगे, छोटा टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से सुनिए बेटा, इन्वर्जन का मतलब होता है पुत्र टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना इन्वर्जन कहलाता है। एक सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ठीक है, इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। पहले वाला कैमरा ठीक था, चलो उसको दोबारा लगवा देंगे, एक बार देखते हैं इसकी सेटिंग अच्छी नहीं बनी तो। सेंटेंस से पहले एक सेकंड रुको बेटा। ठीक है, ये चीज है जो ब्राइटनेस बढ़ा रही है। हाँ, ये ऐसा कैमरा है जिसमें आपको ओ वाह वाह कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं हम। ठीक है, इतना ये ज्यादा हो जाएगा राइट, ये बहुत कम राइट, ये ठीक है मेरे हिसाब से, ये ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, आपकी क्लास करते हैं, फिर इसको मैं बाद में देखता हूँ। चलिए इसको फिर मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। ये भी थोड़ा ज्यादा ब्राइट लग रहा है क्या बेटा? सारी क्लास तो मैं से निकाल दूँ, इसकी बता रहा हूँ मैं। अब शायद ठीक है, चलेगा काम, चलेगा, ये ज्यादा ही डिम हो जाएगा। चलो चलो चलो, अब ठीक है बेटा, जैसा वो आपको बोर्ड दिखना चाहिए, मैं जैसा देखो चल जाएगा, आपको बोर्ड दिखना चाहिए। कैमरा दोबारा चेंज करते हैं, देखो इन्वर्जन मैंने बोला टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है, इन्वर्जन कहलाता है। दूसरा इन्वर्जन को आप ये कह सकते हो टू यूज हेल्पिंग वर्ब, टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एन एडवर्ब। एक एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना भी हमारा इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है, हमारा इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन दो तरीके से आप यूज करते हो, एक तो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब यूज करना सब्जेक्ट से पहले, और एक कहलाता है बेटा हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना, ठीक है, ठीक है। और बेटा क्या कहलाता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना। आप इसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो। चलो समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसा कब होता है, मतलब मुझे समझाइएगा बेटा, ऐसा कब होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। जरा केसेस देखते हैं बेटा। केस नंबर 1, ऐसा तब होता है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा तब होता है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपको पता है यस नो क्वेश्चन, क्वेश्चन दो होते हैं बेटा हमारे, आपको याद ही होगा, यस नो क्वेश्चन क्योंकि मैंने कहा रखा है आपको, और एक हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। तो उसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, पहले आपने पढ़ रखा है। कैसे, जैसे आपने बोला आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क तैयार हो गया बेटा, वेरी गुड। और एक मैं बोल दूं व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हो, एक मैंने बोल दिया बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन यहां पर हो गए, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा, यहां पर दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, दो क्वेश्चन तैयार हो गए। देन आर यू गोइंग देयर, तो इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होती है बेटा, एडवर्ब। क्या हुआ, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसे कैसे लिख लो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना, कैसे लिख सकते हो, यहां सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी इन्वर्जन है, ये भी इन्वर्जन, हम ऐसा कह सकते हैं। सो इन्वर्जन टू यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट या इन्वर्जन टू यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर एन एडवर्ब। ठीक है, तो ये हम देखते हैं बेटा, पहला इसका केस देखते हैं, केस नंबर 1, क्या कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, मेरा अलग टॉपिक नहीं, हालांकि ये क्यों हिस्सा है कंजंक्शन का भी बताऊंगा। सेकंड पार्ट केस, सेकंड केस में इन्वर्जन यूज होता है मेरे बच्चे, जब आप चीजों को एम्फेसाइज करना चाहते हो, टू एम्फेसाइज, चीजों को क्या कर रहे हो, एम्फेसाइज करना चाहते हो, जोर लगा के बोलना चाहते हो, स्ट्रेस करके बोलना चाहते हो, तो उसको भी हम बोल देते हैं इन्वर्जन। कैसे एम्फेसाइज करते हो, बात को जरा सीखिएगा। जैसे हमने बोला बेटा आई नेवर गो देयर, मैं कभी नहीं जाता वहां, तो आपने क्या किया बेटा, इधर जो नेवर एडवर्ब है, जो वर्ब से पहले है, इस एडवर्ब को आपने क्या लिखा है, वर्ब से पहले लिखा है, आई नेवर गो देयर, मैं कभी नहीं जाता वहां। और किसी बात को आप बोलो कभी नहीं जाता मैं वहां,
कभी नहीं जाता मैं वहां, इसी बात को आप एम्फेसाइज करके बोल रहे हो। और तो एम्फेसाइज करने के लिए क्या होता है बेटा, आप नेवर को पहले लिख देते हो एडवर्ब को, तो आपने लिख दिया जी नेवर, पहले लिख दिया। फिर आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, हाईलाइट करना है। अब हेल्पिंग वर्ब सोचो बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आती है, डू आती है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू। नेवर डू आई गो देयर, नेवर डू आई गो देयर, तो आपका मन क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो सिर्फ, तो नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऐसी है जो क्वेश्चन पूछती है। बेटा यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों था, क्योंकि ये एडवर्ब ऐसी है जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऐसी है जो, या इंटरोगेटिव पूरा नहीं लिखा जाएगा, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटरोगेटिव एडवर्ब, इसलिए वो एडवर्ब जो इंटरोगेटिव एडवर्ब होगी, ठीक है, वो एडवर्ब मेरे बच्चे जो इंटरोगेटिव एडवर्ब होगी, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। लेकिन जो एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब नहीं होगी, उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है आएगी, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगी, फिर वो फुल स्टॉप रहेगा। सो दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है, बस आपने इससे इसको क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है बेटा, जो लगा के बोलो, नेवर डू आई गो देयर, आई नेवर गो देयर, नेवर डू आई गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता मैं वहां, तो आपका फोकस इस पे हो गया, आपका फोकस इस पे आ गया, कभी नहीं जाता मैं वहां, तो आपका फोकस यहां आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सो इन्वर्जन का क्या होता है बेटा, कहां-कहां इन्वर्जन अप्लाई होगा वो आपको सीखना होगा, किन-किन केस में, वो सारे एग्जांपल लिखवा दूंगा, ऑटोमेटिकली चैप्टर खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला आप इन्वर्जन कहां देखते हो, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो, दूसरा इन्वर्जन कहां देखते हो, जब आपको एम्फेसाइज करना हो, कब-कब आएगा वो अलग बात है, पर पहले मैं आपको बता रहा हूं। दो केस हो गए बेटा, अब केस नंबर 3 पे आ जाऊं मैं, कॉपी हो गया। तो इन्वर्जन दो केस में देखिए, चलो बेटा, एक और जगह है जहां इन्वर्जन आता है, कहां आता है बेटा, कई बार क्या करते हो आप, एडिशन करते हो या रिप्लाई करते हो, एडिशन, ठीक है, टू अ स्टेटमेंट, एडिशन कहो या बेटा टू रिप्लाई, रिप्लाई करने के लिए कहो, एडिशन करने के लिए कहो या रिप्लाई करने के लिए कहो, एडिशन या रिप्लाई, क्या बात में कुछ ऐड कर रहे हैं या उस बात को क्या कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, उस केस में आप इस चीज को यूज करते हो। चलो देखते हैं एडिशन या रिप्लाई कैसे काम करता है। जैसे मेरे बच्चे, मैंने कहा मेरा दोस्त नहीं जा रहा, मेरा दोस्त नहीं जा रहा, ना ही मैं, अब आपने क्या किया, मेरा दोस्त नहीं जा रहा, तो आप क्या बोलोगे, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग देयर, मेरा फ्रेंड वहां नहीं जा रहा है, कौन, हां आपने बोले सिंपल था, खत्म, मैं भी नहीं जा रहा हूं वहां, आप ऐसे बोलते बच्चों की तरह, लेकिन आपने रिप्लाई को चलन मारा, ना ही मैं जा रहा हूं, ना ही मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो आपने क्या किया, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग देयर, हां तो बेटा ना ही मैं जा रहा हूं, ऐसे में एडवर्ब यूज होती है नोर या नीदर, नोर या नीदर, ठीक है। अभी कहूंगा इनको सेपरेट, अभी तो बस मैं बता रहा हूं इन्वर्जन कहां आता है। तो आपने कहा माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग देयर, हां ना ही, तो अब इसको फोकस करना है, इसलिए ना ही मैं जा रहा हूं, तो एम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बेटा, नॉर एम आई गोइंग देयर, और आप चाहो तो गोइंग देयर को भी स्किप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो यहां अंडरस्टूड है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग देयर, नॉर एम आई, यहां पर या पेपर में, यहां पर आप स्टॉप फुल स्टॉप लगा दोगे, या गोइंग देयर भी पेपर में लिखा जा सकता है, दोनों सही है, क्लैरिटी का कोई खेल नहीं बेटा, दोनों नो एरर है, ठीक है। सो माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग देयर, नॉर एम आई बेटा, वन वर्ड तक मेरी पीडीएफ से कर लो, फिर उसके बाद बुक आएगी, मुझसे करो, बताओ कोई दिक्कत लगी बेटा यहां, तो क्या लगा, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग देयर, नॉर एम आई, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग देयर, नॉर एम आई, ना ही मैं जा रहा हूं, नॉर एम आई गोइंग देयर, ठीक है पुत्र जी। तो मुझे बताओ इन्वर्जन कहां-कहां आप कह सकते हो, क्वेश्चन, दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या है, क्वेश्चन, दूसरा क्या है, एम्फेसाइज करना, तीसरा क्या है, एडिशन करना। तो आप इसे कह दो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या एडवर्ब के बाद, है ना, ऐसे कैसे, डन है बेटा, चलो करो कॉपी। अब आगे देखते हैं बेटा कहां-कहां इन्वर्जन आपको दिखाई देगा और क्यों कंजंक्शन है। तो आप इन्वर्जन टॉपिक क्या कह सकते हैं, रिलेटेड टू कंजंक्शन एंड एडवर्ब, एडवर्ब और कंजंक्शन से, ठीक है। एडवर्ब का जो आपको देख रहे हैं यहाँ कनेक्शन, वो आपको देखना पड़ेगा कि जो एडवर्ब है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि एडवर्ब का रिलेशन इसके साथ और इसमें कंजंक्शन का भी रिलेशन, दोनों का इसमें रिलेशन है, ठीक है जी बंधु। चलो अब एक एक करके देखेंगे पहले कॉन्सेप्ट देखो, आपको कहां दिखाई देगा बेटा, जब आप नॉट ओनली बट आल्सो यूज करते हैं, तो नॉट ओनली एडवर्ब होता है, हां अब बट आल्सो यूज करते हैं, लेकिन बेटा नॉट ओनली के बाद अगर कोई स्टेटमेंट हो, मतलब कोई सेंटेंस हो, हां फिर आप बट आल्सो लगा दो, फिर आप कोई स्टेटमेंट लगा दो, साथ साथ कॉपी करना, टॉपिक आसान है बट लिखने का काम थोड़ा ज्यादा है, तो आप स्पीड से कॉपी करें, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद आप स्टेटमेंट लगा दो बेटा, बट आल्सो के बाद भी आप स्टेटमेंट लगा दो। तो जो आप ये स्टेटमेंट लगा रहे हो, हां इसमें क्या हो जाएगा, नॉट ओनली से आपने शुरुआत ही कर दी, तो आपका फोकस इस पे आ गया, जब इस पे फोकस आ गया तो स्टेटमेंट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन, क्योंकि आपने एडवर्ब पहले लिख दी, और इन्वर्जन लगेगा तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब बेटा पहले होगी और बाद में सब्जेक्ट और बाद में मेन वर्ब वगैरह होगा। आप बोलोगे फिर काम करो, यहां भी इन्वर्जन लगा दो, नहीं बच्चे ये तो कंजंक्शन है, ये स्टेटमेंट नॉर्मल रहेगी, इन्वर्जन सिर्फ स्टेटमेंट में लगेगा, वो तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद इन्वर्जन नहीं बेटा, ठीक है, एडवर्ब के बाद इन्वर्जन लगता है। कैसे देखो मैं बताता हूं, जैसे मैंने एक बात ऐसी लिखी बेटा, नॉट ओनली, ठीक है, हां ध्यान से सुना, नॉट ओनली ही हैज built a hospital for the poor, हां, but also he has given some money to them। आपने एक सेंटेंस लिखा बेटा, अब एक बात बताओ, ऐसे बंदा नॉट ओनली बट आल्सो क्यों बोलता है, हां तो बोलिए परंतु ये एम्फेसाइज तो यार, बड़ा सिंपल बोल देना, एंड लगा देते यार, एक काम करो बेटा, ये नॉट ओनली हटा दो, बट आल्सो भी हटा दो, एंड लगा के क्लेश खत्म करो, एंड लगा दो बस, खत्म है, वेरी गुड। बट नॉट ओनली बट आल्सो क्यों बोल रहे हो, एम्फेसाइज करने के लिए, आप क्यों बोल, उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनाया, परंतु उसने तो उन्हें पैसे भी दिए, एम्फेसाइज है यार। अच्छा एक काम करो, ऐसे एम्फेसाइज करो ना, नॉट ओनली बट आल्सो से क्या करो बेटा, हैज बिल्ट को जोड़ दो, ही हैज नॉट ओनली बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर, ठीक है, बट आल्सो हैज गिवन सम मनी टू देम, खत्म करो ना किस्सा, वेरी गुड, ऐसे भी जुड़ जाएगा। लेकिन तुमने ऐसे भी नहीं जोड़ा, तुमने बोला नहीं मैं तो नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत करूंगा, मैं तो नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत करूंगा, मैं अच्छा इसका मतलब फिर तुम इस पे फोकस चाहो बेटा, फिर तुम इस पे फोकस चाहो, क्यों, क्योंकि तुम चाहिए मेरे सब्जेक्ट से शुरुआत हो, अगर सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते थे, एंड से भी जोड़ सकते थे, तुमने एम्फेसाइज किया, तो हमने भी बोला ठीक है बेटा, इसका मतलब फिर गलत है, सी हो जाए, यहां क्यों नहीं, क्योंकि कंजंक्शन है, कोई टेंशन नहीं। अभी एक ट्विस्ट और अगर आप चाहो तो आल्सो की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, आल्सो की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, बट आल्सो फिक्स नहीं होता बेटा, ऐसे में आप ये भी लिख सकते हो, बट ही हैज आल्सो गिवन सम मनी टू देम, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा आल्सो एडवर्ब है और एडवर्ब वर्ब से पहले भी आ जाएगी, तो या तो आल्सो आपको यहां दिखाई देगा, बट आल्सो या आपको मेन वर्ब से पहले दिखाई देगा, दोनों सही होते हैं बेटा, तो हमेशा और लगा दीजिए, हमेशा ये बात याद रखिएगा। अगर पेपर में दोनों आ जाए प्रायोरिटी से देते हैं, सही दोनों, नो एरर नो एरर, लेकिन ऐसा पेपर में आए तो ये तो एरर, तो नॉट ओनली बट आल्सो सिर्फ सेंटेंसेस को जोड़, अगर बीच में यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो में आपने देखा अगर स्टेटमेंट जोड़ेंगे तो ये लाज बैठेगा, हां लेकिन स्टार लगाइए, अगर नॉट ओनली बट आल्सो बीच में आए तो नॉट ओनली के बाद ऑप्शन नंबर 1 आएगा और बट आल्सो के बाद ऑप्शन नंबर 2 आएगा, तो इनके ग्रुपिंग मत तोड़ देना, जैसे इससे पहले ये, हां इससे पहले ये जस्ट बिफोर, तुरंत इससे पहले आए, इनकी ग्रुपिंग मत तोड़,
इन्वर्जन तो तभी लगेगा बेटा, पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले, वरना तो इन्वर्जन लगना है। ठीक है, दो स्टेटमेंट सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे बेटा नॉट ओनली दे बट ऑल्सो आई एम या आर गोइंग देयर, ना तो केवल वे परंतु मैं भी वहां जा रहा हूं, ना तो केवल परंतु मैं भी वहां जा रहा हूं। तो किस पर फोकस हो गया? आई नजदीक है इसके, हाँ तो आई एम। तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा बेटा? ये वाला होगा जो वर्ब से साउंड करेगा। ठीक है, तो नॉट ओनली दे बट ऑल्सो आई एम गोइंग देयर, आई एम आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब पता क्या है, अब आप इन्वर्जन क्यों नहीं लगा? इन्वर्जन का एक तो सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, हाँ ये भी सब्जेक्ट है, हाँ तो नॉट ओनली बट ऑल्सो किसको जोड़ रहे हैं? सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं ना। हाँ तो इसमें थोड़ा इन्वर्जन लगेगा, इन्वर्जन लगेगा मेरे बच्चे, वो सेंटेंसेस को जोड़ रहा, यहाँ तो नॉर्मल बात है, एक ही सेंटेंस है। वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना, मेन सब्जेक्ट कौन होगा? जो बाद में होगा, जो वर्ब के नजदीक हो, जो वर्ब के नजदीक होगा, ये मेन सब्जेक्ट होगा। अगर ये होगा तो वर्ब के नजदीक हो। ठीक है, आगे सुनो एक और कहानी। अब पेपर में कन्वर्ट क्या देगा? पेपर में कन्वर्ट क्या देगा? नॉट ओनली दे, हाँ बट ऑल्सो आई है, इसमें क्या कर देगा? नॉट ओनली बाद में डाल देगा, दे बट ऑल्सो आई एम नॉट ओनली गोइंग देयर, गलत। ठीक है, गलत, वो ऑप्शन से जस्ट पहले आएगा। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप बता, मैंने आज शायद बताया, वी शुड नॉट ओनली, ये कहा तो शायद कराया बेटा, मैंने कहा चुका हूं मैं शायद, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन्वर्जन वाला नहीं करा था, लेकिन कहा चुका हूं शायद मैंने, नहीं करा था आपको क्वेश्चन, वी शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस दीस क्वेश्चंस, याद बेटा, शायद कहा चुका हूं, तो कॉपी मत कर लेना, पकड़ ले दोबारा, बट ऑल्सो दोस वंस, दोस वंस मतलब वे क्वेश्चंस। तो मेरे बच्चे जब आप दोस वंस से पहले बट ऑल्सो लगा रहे हो, तो दीस क्वेश्चन से पहले ही तो नॉट ओनली आना था, तो यहां पेपर में एरर होगा, आपको नॉट ओनली आना कराया ना, तो दोबारा कॉपी मत करना, दोबारा कॉपी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, मिटा दो इसको, कोई नहीं कराया, काम को मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। ये लो बेटा, चीटी मारी मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ, हमारी चीटी चीटी मारी, कुछ नहीं हुआ, देखो देखो बस मार दी चीटी हमने, ये लो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो इन्वर्जन वाला देख लो बेटा, नॉट ओनली बट ऑल्सो इन्वर्जन तब लगेगा जब वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा हूं, बस मैं बच्चा मारी चीटी मारी। ठीक है, और ले बच्चे ने मार दी चीटी, चलो डन है। अब आगे से काम बेटा, आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या करते हो आप? एक स्टेटमेंट लिखते हो, आपने बोला ओके, आप बेटा व्हेन लगाते हो, हाँ फिर स्टेटमेंट लिखते हो, ओके, तो इसमें कंजंक्शन कौन होता है? व्हेन होता है ना, तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो जाती है? टाइम स्टेटमेंट। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसान है, लेकिन आप इसी स्टेटमेंट में इसको एम्फसाइज करने के लिए पता क्या कर लेते हो? एक एडवर्ब लगा देते हो, हार्डली। साथ साथ कॉपी बेटा, स्फूर्ति के मूड में देखो बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आसान टॉपिक है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, आप ये एडवर्ब लगा देते हो। ठीक है, ये एडवर्ब लगा देते हो, देखो कोई दिक्कत है इसमें? बताओ जी, बताओ जी, नहीं ना, वेरी गुड, तो हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, तीन हो गए। वेरी गुड, लेकिन एक बात बताओ, इसके बाद स्टेटमेंट आएगी, भाई तुमने लगाया क्यों? ये बेटे तीनों के तीनों क्या है? एडवर्ब्स। हाँ, अब तुमने एडवर्ब से तो इन पर क्या डालोगे? फोकस। अगर इन पर फोकस डालोगे चिंटू, तो ये बता मेरे बच्चे, इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्जन। किसी ने सुना तो नहीं? क्या है इन्वर्जन? ना अभी खाने खाएंगे, इसके बाद क्या रहेगा? इन्वर्जन। अरे बोले यार, सही समझ लेना बस, इन्वर्जन है कि नहीं? तो स्टेटमेंट इन्वर्जन आ गया बेटा, फिर आपने क्या लगाया? व्हेन कंजंक्शन। अरे मेरे बच्चे, अगर व्हेन कंजंक्शन लगाओगे उसके बाद अगर स्टेटमेंट लगाओगे तो स्टेटमेंट में इन्वर्जन थोड़ी ना लगना चाहिए बेटा, नॉर्मल स्टेटमेंट होगी। तो इन्वर्जन कहां लगेगा बेटा? इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ यहां लगेगा क्योंकि ये एडवर्ब है, समझ रहे हो? रियली प्यारे कुछ नहीं आया, मुक्का आया, नाक पे लिखा जाना, सिर्फ है खाना खाएंगे अभी, बोलो बस अभी आए। ठीक है बेटा, ओके जी, आसान है चुटू। अरे सेंटेंस कैसे लिखोगे? कोई इन्वर्जन नहीं लगेगा, ऐसे लिखोगे इन्वर्जन लग जाएगा बेटा। बताओ जी पुत्र, ठीक है, इतना फास्ट मत पढ़ाओ सर। नहीं सर, फास्ट नहीं, आज मैं फास्ट पढ़ा ना 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 ना। देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आया, ही हैड, ठीक है, ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, ऐसे कर लेते हैं, कॉपी करवाए साथ साथ, ही हैड क्लीन्ड हिज रूम, ही हैड क्लीन्ड हिज रूम व्हेन हिज फ्रेंड्स केम, जब उसके दोस्त आए थे वो अपना रूम साफ कर चुका था। ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक है, ये चलेगा, वेरी गुड, लेकिन पेपर सीधा और फिर जब उसके दोस्त आए थे वो अपना रूम साफ कर चुका था, तो आने से पहले निपटा दिया, रूम साफ कर लिया, वैसा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंजंक्शन लगाया, हाँ और मैं पुत्र, ये टाइम स्टेटमेंट हो गई मियां जी, ये टाइम स्टेटमेंट हो गई, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक तो प्रॉब्लम है बेटा, अगर पेपर में इधर दे हार्डली लिख के दे, पेपर में उंगली तो नहीं करनी। देखो अगर हार्डली नहीं था तो ठीक है बेटा, अगर हार्डली नहीं था तो ठीक है, लेकिन अगर हार्डली लिख दिया तो और गलत हो गया भाई, गलत है। अगर ये नहीं, ये तो सही था, देखो देखो मर गई चीटी, कुछ नहीं किया, सही था, स्टेटमेंट लगाओ, कंजंक्शन लगाओ, ऐसे तो कहा है, ऐसे तो कहा है, लेकिन अब उसने हार्डली लगा दी, अब आपने लगा ओ तेरी, इसका मतलब एम्फसाइज करना चाह रहा हूं मैं, अभी एम्फसाइज करना चाह, अभी कर दिया बेटा, हेड ही करना पड़ेगा, हां जी अब हेड ही करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा? हार्डली हेड ही क्लीन। तो आप इस बात को ऐसे कहता है, ही हैड हार्डली क्लीन हिज रूम, ऐसे भी हो सकता है, और सुनिए कॉपी कर लो, आज मैं सब पढ़ा दूं, ही हैड हार्डली क्लीन, ये भी हो सकता है बेटा, ही हैड हार्डली क्लीन हिज रूम, तगड़ा तगड़ा, हां और ये सेम होता, ये सेम होता, ये सेम होता, टाइम स्टेटमेंट सेम होता, हाँ, और हार्डली यहां लगा देता वर्ब से पहले, तब भी सही था, क्योंकि हार्डली पे फोकस तो तब डालोगे जब उसको सब्जेक्ट से पहले बता दोगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले खुदा गया होता है, फोकस होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अदरवाइज ऐसे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सही है, या तो ऐसे लिख लो या हार्डली हटाई दो तब भी सही है, लगाई दो तब भी सही है, लेकिन अगर शुरू में लगाओगे तो इन्वर्जन पाओगे, बोलो जय श्री राम। ठीक है, बहुत जगह जिंदगी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अभी और सुनिए, अगर मेरे बच्चे हार्डली भी लगा दो, नोट भी लगा दे, मुक्का मार देना, हार्डली नोट एक साथ नहीं आएगा, सुपर फ्लो हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा बेटा, हार्डली हो, बेयरली हो, स्केर्सली हो, अरे इनके साथ नोट नहीं लगाते पुत्र, एक एरर भी आ सकता है। अब हार्डली आने से क्या हुआ? कहता बस साथ ही किया था कि वो वाले, तो बस मैंने गाली दी थी कि पापा ने सुन ली पता नहीं, मैंने गाली दी थी कि पापा ने सुन ली, फिर आगे था, फिर क्या दिक्कत है? तो इन्वर्जन तो लुल टॉपिक है बेटा, एकदम लुल टॉपिक, ठीक है, वेरी गुड। तो बकवास यार, क्या कुछ नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं चीटी मर गई बेटा, बस कुछ नया नहीं कर रहे यार, क्या नया किया? कुछ नया नहीं कर रहे बेटा, एरर मार के तो फोकस ला लेते, इन्वर्जन मारो नहीं मारो, मारो हमें क्या भाई, यहां स्केर्सली लिख लो, बेयरली लिख लो, मतलब सेम होता है बेटा, सेम सेंस, इन तीनों का मतलब सेम सेंस है, ठीक है, याद रखिएगा, या सेम सेंस वाली बात नहीं, हां लिख लो, जहां ये लिखते ना अपने एरर, हां ये तीनों का मतलब सेम होता है, याद रखिएगा, सेम होता है, सेम सेंस, आसान छे बेटा, आप लगा तो मैं कह रहा हूं, देखना तुम
हो गया बेटा जी, अरे छोरे हो गया रे, क्वेश्चन हो गया, ये हुई ना बात। चलो आगे छोटू साहब कर डालेगा। आज देखो एक बात है, तुम कहो तो बता दो, देखो बता ही देता हूं, ऐसे जो दी है तुमने देखो, जब आपके पास एक स्टेटमेंट हो बेटा और वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो और उसमें आप कोमा लगा के आप ना ही जोड़ना चाहते हो, लड़की ने बोला मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमने बोला मैं भी नहीं करता, मस्त मजा तो आप नीदर लगा सकते हैं या आप नो लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दोगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शनल होता है, आप यहां कुछ लिखो या ना लिखो, वरना फुल स्टॉप यहीं टका दो। ठीक है, बस ये होता है बेटा, ये इसमें एडिशन हो जाता है, बस 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 इजी। जैसे देखो ये स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए, क्यों? ना ही, ना ही किसमें जोड़ोगे? पहले भी ना हो, लड़की कह रही है मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुमने बोला ना ही मैं करता हूं, लड़की ने बोला दत्तरे, ग्रामर क्लियर नहीं इसकी तो स्टेटमेंट किसमें जोड़ी जाती है? पहले तो ना होनी चाहिए ना, मैं मार्केट नहीं जा रहा, नहीं मैं जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ता, नहीं मैं पढ़ता हूं। ठीक है, समझे? वेरी गुड, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? हमारे नॉट के बाद बोल सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं ऑल्सो चेंज भी किया जा सकता है, आपके साथ कैसा हो सकता है? अजय है घुमा के मारो, थप्पड़ यहीं से थप्पड़ फेंक के मारो, मैं कह रहा हूं पहले होगा तो होगा, सिखा रहा हूं, वही तो बता रहा हूं कि तुमने ऐसा है कि नॉट के बाद बोल सकता है, उसके बाद बोल सकता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा नहीं है भाई साहब, वो तू कहता तभी तो पढ़ रहा है बेटा, वो फिक्स तुरंत तभी तो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बोल सकता है दिमाग में चिपका है, बोल सकता है, ऐसा नहीं है मेरी जान, ध्यान से देख क्या बता अभी अभी मैंने बोला बच्चे जब ये स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो ऑल्सो की प्लेस चेंज हो सकती है। ठीक है, ये मेन वर्ब से पहले हो सकता है, लिख ले, ठीक है, साइन कर दो बस। ठीक है, आ जा प्रमाण लिया, आज सुनिए बेटा, देखो तुमने बोला स्टेटमेंट है नेगेटिव, नीदर है, नो है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, कैसे हो जाएगा जरा आज अभी मैंने कहा था कैसे, जैसे मैंने कहा था ही इज नॉट प्लेइंग विद देम, ही इज नॉट प्लेइंग विद देम, लेकिन अगली जो हेल्पिंग वर्ब आई है बेटा, हां अगली हेल्पिंग वर्ब अगले सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आपने यहां लगा दिया कोमा आएगा बेटा, आपने यहां लगा दिया नोर एम आई, नोर इज आई नहीं बेटा, और आप चाहो तो इसे पूरा रिपीट कर दो, नो एम आई प्लेइंग विद देम, बट ये बात सेम रिपीट नहीं करते इंग्लिश लैंग्वेज में, आई पे टका दो, या आप इसको क्या कह सकते हो, नीदर एम आई। ठीक है, अच्छा वो नहीं, नीदर इज शी, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, चलो अगर शी की बात करोगे तो नीदर इज शी, ठीक है, नीदर इज माय फ्रेंड, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भाई। सर पेपर में एरर कैसे आएगा सर, पेपर में देखो बेटा नो एम आई की बजाय नो आई एम, तुरंत काट देगा बेटा, नीदर आई एम तुरंत काट दे। ठीक है बेटा, आसान टॉपिक है, आज आप खुश लग रहे हो सर? नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं, आज तो शुक्रवार भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सर, आप मेरा नाम कभी नहीं लेते, ये तो बात सही है बेटा, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, वाकई में सही है, मैं आपका नाम कभी नहीं लेता हूँ, ये ठीक कह रहे हो बेटा, देखो अब भी नहीं लिया मैंने, बात तो तेरी सही है, सही बात कही तुमने, कभी नहीं लेता हूँ तेरा नाम 2 महीने से, ठीक कह रहे हो बेटा, देखो अभी नहीं लिया, देखो तो नीदर आसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको मैं इसी के नीचे नोट लगा के प्यारी सी बात समझाना चाहूंगा, क्या तुम समझना चाहोगे? चाहो ना चाहो समझना तो पड़ेगा। देखो जैसे अगर मैं बोल दूं दे हैव नॉट वॉश्ड दीज कार्स, उन्होंने गाड़ियां नहीं धोई, ठीक है, दे हैव नॉट वॉश्ड दीज कार्स, उन्होंने गाड़ियां नहीं धोई, ना ही मैंने धोई है ना ही उसने धोई है, तो आप क्या करोगे? नोर हैज ही, बेटा नोर इज ही मत कर देना, क्यों मेरे बच्चे, ये टेंस भी तो देखना बेटा, टेंस भी तो देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ है जाता है बेटा, टेंस भी देख लीजिएगा, आप ये थोड़ा बोल दोगे, ठीक है, आप ये थोड़ा बोल दो बेटा दे हैव नॉट वॉश्ड दीज कार्स, उसने कार नहीं धोई है, ना ही वो करता है, अरे ना ही उसने धोई है, नोर हैज ही वॉश्ड दीज कार्स, आप वही कर सकते हो, सेंटेंस का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, वेरी गुड मेरे दोस्त, चलो बेटा आगे की बात देख लेते हैं। अब एक और, लेकिन अब क्या देख रहे थे, ठीक है, यहां सब्जेक्ट अलग है, यहां सब्जेक्ट अलग है, लेकिन कई बार सेम सब्जेक्ट में पता क्या होता है, ना मैंने प्यार किया, ना ही करता हूं, ना ही करता हूं, ना ही करूंगा, तो कई बार प्रेजेंट का इफेक्ट क्या होता है बेटा, फ्यूचर पर जाता है, तो समटाइम्स आपको ये ध्यान रखना है क्या होता है, सेम सब्जेक्ट, इंसान ना अपने आप से ही सेम सब्जेक्ट्स, दो सेम सब्जेक्ट में अपने आप से बात कर रहा होता, ना मैं कभी वहां गया हूं नहीं जाऊंगा, ना तो मैंने आज तक उसकी शक्ल देख के नहीं देखूंगा, आप खुद से भी कई बार कंपैरिजन करते हो खुद का, ना मैं वहां गया हूं और ना जाऊंगा, मैं वहां कभी नहीं गया हूं और नहीं जाऊंगा, तो ये तो बोलना मैं वहां कभी नहीं गया हूं नहीं गया हूं, तो ये ध्यान रखो, अगर मैं बोलूं आई हैव नेवर बीन टू, मैंने लिख दिया, ठीक है, सो सपोज मैंने यहां लिख दिया आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, हां ना ही जाऊंगा, नेवर, ना ही जाऊंगा, नो शैल आई, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, नो शैल आई, सर आपने तो कहा था सेम टेंस होना चाहिए, हां लेकिन यहां तो प्रेजेंट परफेक्ट है, वहां फ्यूचर के साथ, मेरे बच्चे तो 2 सेकंड के लिए सोच नो हैव आई लिख दे, हां तो ये अजीब नहीं हो जाएगा, अजीब नहीं हो जाएगा, कैसे, मैं वहां कभी नहीं गया हूं ना ही गया हूं, ना मैं वहां कभी नहीं गया हूं नहीं गया हूं, देखो वे उन्होंने गाड़ियां नहीं धोई है, ना ही उसने धोई है, बिल्कुल ठीक, वे वहां कभी नहीं गए ना ही मैं गया हूं, बिल्कुल ठीक, लेकिन सब्जेक्ट सेम कर दिया मैंने, सेम सब्जेक्ट में क्या या तो अलग अलग हो, जैसे मैं बोलूं मैं वहां कभी नहीं गया हूं, मैं वहां कभी नहीं गया, इधर आके तुम बोलो मैं भी नहीं गया हूं, तो हो सकता है, इधर से मैं बोल रहा हूं आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, फिर तुम बोल रहे हो नो हैव आई बीन टू मुंबई, ना ही मैं मुंबई गया, तो सही हो सकता है, तो ये वाला आई कोई और, ये वाला आई कोई और, लेकिन इतनी सारी चीजें पेपर में कैसे अज्यूम करोगे, पेपर में तो ये मानेंगे दोनों आई बराबर आई, ठीक है, तो अपने लिए मैं बोलूंगा मैं मुंबई कभी नहीं गया, नहीं जाऊंगा, ये मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, ना ही जाऊंगा, ये हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड, तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिए, ठीक है, लेकिन बेटा तुम मुंबई आ रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है सारे रियलिटी शो में, आप मुंबई आ रहे हो, नहीं आ रहे, मैं ना तो मुंबई कभी गया हूं ना जाऊंगा, और ऐसा क्या जवाब है, मजा आ जाएगा, चलो भाई साहब, ठीक है, वेरी गुड, तो ये फर्क होता है, तो कई बार टेंस जो बदलाव दिखे ना तो मीनिंग निकालिएगा। चलो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उस बात को कभी किसी को मत बताना, चुपचाप जाके पेपर में करके सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है, देखो देखो क्या बेटा, यूज ऑफ ईदर एज एन एडवर्ब, ओ माय गॉड, मतलब ईदर एडवर्ब भी होता है, आपको पता है, नो ईदर एडवर्ब, ईदर भी एडवर्ब, मतलब देखो मेरे बच्चे आपने आल्सो सुना है, आल्सो आपने टू भी सुना, इसका मतलब क्या होता है, भी, इनका मतलब होता है बेटा एडिशन, हां मैंने भी प्यार किया है, तो यहां जो विपाशा बासु कह रही है हां मैंने भी प्यार किया, तो उसको आल्सो या टू लगाना होगा, क्योंकि आप कुछ एडिशन कर रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी गया था, मैं भी उनकी मदद करता हूं, मैं भी करता हूं, मैं भी बोलता, एडिशन करो बेटा, लेकिन अगर तुम मना कर रहे हो तो नेगेटिव में भी बोलना हो, मतलब आपको नेगेटिव में भी बोलना हो, नेगेटिव जमा भी, मतलब ना मैंने भी प्यार नहीं किया है, मैंने भी प्यार नहीं किया है, तो आप टू नहीं कर सकते, आल्सो नहीं लगा सकते, आई एम नॉट आल्सो कमिंग, आई एम आल्सो कमिंग, है ना, नॉट आल्सो नॉट टू कभी नहीं सुना होगा, तो होता क्या है बेटा, आल्सो टू एडिशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन नेगेटिव में भी बोलना होगा, आपके पास दो ऑप्शन उत्तर, या तो नो लगाओ या नीदर लगाओ, हां प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाओ, है ना बेटा, हां और एक और ऑप्शन बेटा, आप क्या करो, सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाओ प्लस नॉट ईदर लगाओ, आई एम नॉट ईदर,
आई एम नॉट ईदर, आई एम नॉट ईदर। कैसे देखो, अब उन्हीं ऑप्शंस को मैं कैसे लिखूं, जैसे मैंने बोला बेटा ही इज नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रहा। हाँ, एंड हाँ, आई एम नॉट ईदर, आई एम नॉट ईदर, मैं भी नहीं। बेटा पेपर में देखा आई एम नॉट ऑल्सो, गलत, आई एम नॉट टू, गलत, क्योंकि जब नॉट के साथ भी बोलना हो तो आप नॉट ईदर का इस्तेमाल करते हैं छोटू, कैसे समझे, आप नॉट ईदर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते थे बेटा, इसी सेंटेंस को आप बोल सकते थे ही इज नॉट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रहा। हाँ, और क्या बोलते थे, नॉर एम आई, नीदर एम आई, या एंड आई एम नॉट ईदर। सर जब आप बोल रहे थे पढ़ाते पढ़ाते नहीं होता, क्या करते, क्लास कैंसिल, क्लास कैंसिल कर देनी चाहिए। कभी कभी नहीं करता, क्योंकि अगर कोई छुट्टी रखी है तो छुट्टी मैं सबसे कम मेरे हिसाब से नहीं करता, मजबूरी में छुट्टी करता हूँ, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी थक के इतने ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि बुखार आता है, ऐसा भी होता है। जिंदगी कैसी है पहेली पहेली। सर आप हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा कोई खुश नहीं रहता, हमेशा खुश कोई नहीं रहता। कभी कभी बैटिंग में मैं जीरो पे आउट हो जाता हूँ, उस दिन मैं बहुत दुखी होता हूँ। कभी कभी छक्के पे कैच हो जाता है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर जब सेंचुरी लग जाती है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, हाफ सेंचुरी लग जाती है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हमेशा खुश नहीं रहता। गगन सर भी छुट्टी नहीं करते, हाँ वो भी शायद छुट्टी नहीं करते, लेकिन फर्क है बेटा, गगन सर की शादी हो चुकी है, शादीशुदा आदमी छुट्टी करके भी क्या करेगा है ना, हाँ ये चीज है, शादीशुदा आदमी छुट्टी करके भी क्या करेगा, है कि नहीं। तो क्लास ले लेते हैं, पम 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 पम। आप शादी कब करोगे सर, इन्वर्जन खत्म कर देखिए, जैसे ये टॉपिक आपका खत्म होगा, ठीक है, बस यही तो मेरा एक सपना था कि मैं 12 बजे वाले बैच को इन्वर्जन करा सकूं अपनी जिंदगी में। फिर इन्वर्जन टॉपिक जैसे उनका खत्म होगा, फिर मैंने सोचा था मैं शादी करूं। यही मेरा एक सपना था, बस किसी तरह तुम्हारा इन्वर्जन कंप्लीट करा सकूं, और देखो आज वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है। ठीक है भाई, इधर इधर हो गया, चलो अब तीतर भीतर हो गए हम, इधर भीतर पढ़ के अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बहुत इधर इधर ले लिया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखो भाई खुदा, या तो कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ओ बच्चा बेटी कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा। इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं सो एडवर्ब, बेटा सो एडवर्ब वैसा या वैसे ही, इस टाइप का सेंस देता है बेटा। इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद भी सब्जेक्ट आ जाता है, इन्वर्जन आता है। कब, जब आप वैसा ही करें जैसा दूसरा कोई कर रहा है। जैसे मैंने बोल दिया वे अपना रूम साफ कर रहे हैं, वैसे ही मैं, वे अपना काम कर रहे हैं, वैसे ही मैं, वैसे ही मैं। सो बेटा ऐसे में यूज होता है, वैसे ही वो, दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं, हाँ वैसे ही मैं, सो एम आई, वैसे ही वो लड़की, सो इज शी, वैसे ही शो, सो इज ही, ठीक है, वैसे ही मेरे दोस्त, सो आर माय फ्रेंड्स, वैसे ही मेरे दोस्त। बेटा जैसे आपको बोलना ये होता है। पेपर में एरर कैसे देगा बेटा, ठीक है, सो आई एम, ठीक है जी, चलो बेटा करोगे, होगा ना इंटरेस्टिंग। सर बफरिंग हो रही है बेटा, घर से बाहर निकलो, भाग के छत पे चढ़ जा, टंकी पे बैठ जा, नेटवर्क आएंगे, बफरिंग खत्म। आज कोई क्वेश्चन ना करे, आज मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, आज कोई भी सीरियस क्वेश्चन नहीं होगा, होगा तो सीरियस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ मजाक में मिलेगा, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ना करे। बच्चे ने उल्टा हमेशा पढ़ना था, मुझे मैथ्स में कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं बहुत कुछ समझ ले, वो है, तो मैथ्स में कुछ नहीं समझ आता तो बहुत कुछ समझ लो, जब कुछ ना हो जिंदगी में तो बहुत कुछ कर लेना चाहिए, जब कुछ हो नहीं रहा तो बहुत कुछ कर लो, यही तो बात है, ठीक है। तो ये हो बेटा सो एडवर्ब का कमाल। अरे यार बहुत ही आसान एडवर्ब, कुछ खास तो ऐसा था नहीं बेटा इसमें, ये ऐसा कर दे, बताओ बेटा और कोई दिक्कत है बेटा। चलो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आपसे मुलाकात करने आ रही है फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब, या स्पेशली लिखो बेटा फ्रीक्वेंसी, और ब्रैकेट में लिखो एडवर्ब या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी एडवर्ब्स जो फ्रीक्वेंसी को बताती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन, कोई भी काम कब कब होता है, हाउ ऑफन, कोई भी काम कब कब होता है, उसको बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्शन कब कब होता है, कितनी बार होता है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद भी आप क्या लगाते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, और फिर आप मेन वर्ब वगैरह जो भी है बाद में फुल स्टॉप। ये एडवर्ब कौन कौन से होते हैं बेटा, देखो जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम कभी नहीं, बिल्कुल ही ना, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, ठीक है, तो छोड़ ही तो नहीं भाई साहब, हेलो, ठीक है सारी लिख दिया बेटा, ऑफन, समटाइम्स, और ब्ला 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 मतलब एटसेट्रा। इनके बाद भी आप इन्वर्जन लगा दो, जैसे मैंने बोला बेटा ही नेवर प्लेज क्रिकेट, सो ये भी सही है। और अगर मेरा बच्चा नेवर पहले ले आएगा पत्थर तो नेवर डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्लेज मत कर देना, डज के साथ प्ले आता है, टेंस इतना तो ज्ञान है तुम्हें, ये भी सही और ये भी सही। ऐसे क्यों होता है बेटा, एम्फेसाइज करने के लिए, क्यों होता है ये, टू एम्फेसाइज, इस पर फोकस करने के लिए, बताया मैंने, वो वहां कभी नहीं जाता, रियली डज ही गो देयर, नेवर डज ही गो देयर, सेल्डम डज ही गो देयर, हार्डली डज ही गो देयर, ऑलवेज डज ही गो देयर, जो भी लिखना है जैसा मीनिंग हो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन जो होती है ना, ये भी आप याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं कि बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मेरे भाई, तो ये चीज थी बेटा इन्वर्जन के बाद। और बेटा मंडे से 2 क्लास हुआ करेंगे आपकी, 8 से 9:30, मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका प्रेपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन वाला बैच, 8 से 9:30 मंडे से, अभी तो कल फ्राइडे भी पढ़ोगे, मंडे से, ठीक है, ठीक है। रितेश कह रहा है मुझे लाइब्रेरी में एक लड़की परेशान करती, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा,
प्रॉब्लम तब होती है ना जब कोई लड़का परेशान करता अगर लड़की परेशान करे कोई बात नहीं, बताओ उसमें क्या दिक्कत होगी बेटा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा उसमें। प्रॉब्लम तो दूसरी होती है ना, लड़का परेशान करता तो समस्या होती है, लड़का परेशान कर रही है क्या बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और ज्यादा लड़की परेशान नहीं करेगी बेटा, जैसे उसको पता चलता है नौकरी नहीं लगेगी बिल्कुल नहीं करेगी परेशान, उसे लगा नौकरी ले सकता है तो बिल्कुल कोशिश करेगी कि तू उसके साथ हो जाए, नौकरी लग जाएगी तेरी, फिर शादी ब्याह हो जाएगा, उसको मजा आ जाए। मतलब तू पढ़ाई पे फोकस कर रहा है नौकरी लेने के लिए, वो फोकस तुझ पे करेगी कि तू नौकरी ले ले, तेरी नौकरी लगेगी, तेरी तनख्वाह उसमें तो उसकी तनख्वाह होगी ना, घूम फिर के पैसा तो उसके पास आया, समझ रहे हैं। तो वो चाहिए तू पढ़ के नौकरी लगे, नौकरी उसको ले जाए। तो यहां अगर आप देखोगे, अगर आप अपने आप को ए माने और उसको अपने आप को बी माने, हाँ तो ए का टारगेट है जी जे जॉब, ठीक है, तो ए का टारगेट है जॉब, वेरी गुड, तो तू जॉब मिलेगा वो तुझसे शादी कर लेगी तो बराबर हो गया। इसका मतलब ए बराबर बी हो सकता है, क्योंकि ए बराबर अगर जे के हो गया, हाँ, और ए बराबर बी के हो जाएगा तो शादी होगी, हाँ, तो अगर ए बराबर जे के और ए बराबर बी के, इसका मतलब जे बराबर बी के, हाँ, तो तनख्वाह बढ़ गई। बात बराबर है, तो लड़की तो परेशान करेगी छोटे, समझ। लेकिन अगर वहां बी का टारगेट भी जॉब हो, मतलब ए का बराबर बी है टारगेट जॉब और बी का टारगेट भी है जॉब, इसको भी जॉब मिल गई, इसको भी जॉब मिल गई, अंतर रिश्ता कर लो, क्या दिक्कत है, तो भी ए बराबर बी होगा। लेकिन ऐसे ए बराबर बी होने में ज्यादा फायदा, ऐसे जे बराबर बी होने में फायदा नहीं है। हाँ, तो यहां फायदा तुम्हारा हो सकता है, तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, ये लॉजिक है। तो इसीलिए देखो बेटा, सिर्फ मैथ्स पढ़ना नहीं होता, मैथ्स को जीना होता है, समझना होता है कि ये मैथ्स में कहते हैं ए बराबर बी हो या बी बराबर ए हो, बात तुम्हारा बात का बराबर है, यहां ए का नाम पहले ले रहे हो या बी का नाम पहले ले रहे हो, फिर ऐसे बात बराबर होती है। तो क्यों शादी के कार्ड पे लड़के वाला पहले अपने लड़के का नाम लिखवाते हैं, लड़के वाले पहले अपने लड़के का नाम लिखवाते हैं, काहे? अब कहते हैं दोनों बराबर, ये तो है नहीं, मियां बीवी बराबर है, तो फिर कार्ड अलग-अलग में क्यों नाम से पहले लड़के वाले लिखवा रहे, लड़के वाले लिखवा रहे, इसका मतलब ए बी के बराबर बी के बराबर, मैथ्स तो सही है, लेकिन यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है। तो ये ध्यान से रखना। मैं तुम्हें पहले कह रहा था, मैं सीरियस क्वेश्चन मत करो, आज मैं सीरियस मोड में नहीं हूं, तुम कल कल, ठीक है, आज हमने सारी क्लास मजाक मस्ती में पढ़ी है, तो मजाक मस्ती वाला मोड, कोई भी मेरे साथ सीरियस क्वेश्चन ना करे, ठीक है, आज सब मजाक करेंगे बस, ठीक है ना। वेरी गुड, चलो छुट्टी आज इतने ही पढ़ना, छुट्टी करो, कल मुलाकात करेंगे, कल इन्वर्जन करेंगे, कंडीशन इन्वर्जन की प्रैक्टिस कर लेंगे, खुश रहिए, आबाद रहें, मां बाप के साथ रहेंगे बच्चे, और ये मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहे, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहो, सीरियस लोग हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं, पढ़ाई के लिए सीरियस रहो लेकिन पढ़ो, मजाक मस्ती। बाय, ठीक है, लव यू, थैंक यू, बाय।